वेल बच्चों, फाइनली एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी थोड़ी देर पहले एक सर्कुलर रिलीज किया था। अभी उन्होंने पूरा शेड्यूल जो है काउंसलिंग का वो भी रिलीज कर दिया है। अभी जितने 4 राउंड में जो काउंसलिंग होने वाली है उनमें क्या क्या नई बदलाव आई है उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और कब कब कौन सा डेट होने वाला है, किस दिन में हमको ज्यादा फोकस रखना है, हमें कौन से दिन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उन सभी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं जी। सबसे पहले ये बोला गया कि ये शेड्यूल जो आपका दिया गया है ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल है। मतलब ये आपके पास टेंटेटिव शेड्यूल बनाया गया फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेसेस फॉर नीट यूजी। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज आ गए? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। अब 15% जो आपका ऑल इंडिया कोटा वाला जो काउंसलिंग है ना, ये उसके बारे में बात हो रही है। स्टेट काउंसलिंग अलग होती है, हर एक स्टेट का भी ऐसे ही एक आपका नोटिस आएगा जी। तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा वाला है 15%। डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितने भी एम्स है, जिपमर है पौंडीचेरी में, तो वो सभी का काउंसलिंग जो है वो आपका एमसीसी करवा रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और आपके पास स्टे वैकेंसी राउंड बोला गया है जी। अब जो सबसे पहला अगर देखेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट राउंड का है जी। फर्स्ट राउंड का तो ये वेरिफिकेशन ऑफ द टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड द एनएमसी। तो ये काम आपका नहीं, आपका ऑफिशियल वर्क है कि आपका 14 से लेके 16 तक ये फाइनलाइज हो जाएगा कि मतलब कितने हमारे पास सीट्स है वो आपका एनएमसी। लेकिन टिल देन आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वाला काम आपका शुरू हो जाएगा जी। मैं फिर से पेमेंट को रिपीट कर देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 11,000 रुपया रेडी रखना, 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस और आपके पास 10,000 रुपया आपका सिक्योरिटी अमाउंट लगता है। अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस और 5,000 रुपया आपके पास सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डीम्ड के लिए अगर काउंसलिंग कराते हो तो आपके पास 5,000 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन फीस और 2 लाख रुपया आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। ठीक है, आइए जी अब इसके ऊपर आते हैं जी। तो 14 अगस्त से लेके आपके पास 21 अगस्त तक का टाइम दिया जा रहा है। मतलब आपके पास 8 दिन का टाइम दिया जा रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पेमेंट फैसिलिटी जो आपके पास 3 बजे तक आपका अवेलेबल रहेगा 21 अगस्त तक आज पर दी सर्वर टाइम। ओके, मतलब 21 तक आप लोग 3 बजे तक पेमेंट कर सकते हो जी। इसके बाद क्या होगा, आपने पेमेंट कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर आपके पास चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कब से कब तक है जी। तो 16 अगस्त, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो 16 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक आप लोग कर सकते हो अप टू दी 11:55 PM, जो कि 20 अगस्त का जो रात का 11:55 है तब तक आप लोग कर सकते हो जी। ठीक है, चॉइस लॉकिंग, एक तो चॉइस है फिलिंग हो गया, लॉकिंग, चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम द 4 PM ऑफ 20 अगस्त। अब आपको ध्यान रखना है, पहले तो चॉइस फिलिंग हो गया, फिर चॉइस को लॉक आप करोगे 20 अगस्त को 4 बजे के बाद से जी। ओके, अप टू कब तक ये होगा आपके पास 20 उसी तारीख को रात के 11:55 तक। ठीक है, समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन में आपको 8 दिन का समय दिया गया, 14 से लेके 21 तक, और आप लोग 21 के 3 बजे तक पेमेंट कर सकते हो। फिर आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन 16 से लेके आपके पास 20 तक का आपके पास रहेगा रात के 11:55। चॉइस लॉकिंग का जो आपका ऑप्शन रहेगा वो कब से कब रहेगा, तो 20 तारीख को 4 बजे शुरू होगा और ये आपके पास 20 तारीख को रात को 11:55 में बंद हो जाएगा जी। ये मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। फिर आपका जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है ये ऑफिशियल काम है, ये 21 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक होगा, और जो रिजल्ट है पहली काउंसलिंग की वो 23 अगस्त को आपकी आ जाएगी जी। ठीक है, अच्छा आपको कॉलेज में कब ज्वाइन करना है जी, 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में आपको रिपोर्ट कर देना है कॉलेज में। इसके बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्ट कर देना है जी। अब यहां पर क्या बोला गया कि वेरिफिकेशन ऑफ द जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ द डेटा बाय द एमसीसी। तो यहां पर अभी वही है कि वेरिफिकेशन अभी वो लोग वहीं पर करने वाले हैं। तो वेरिफिकेशन जब आप रिपोर्ट करोगे तो 30 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपका वेरिफिकेशन चलने वाला है। तो ये राउंड 1 का आपके पास पूरा का पूरा हो गया जी। अगर हम राउंड 2 के बारे में हम बात करेंगे, अब ये आपका अगस्त निकल गया, अब सितंबर। अब हमारे पास राउंड 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होगा जी, तो वो 5 सितंबर से शुरू होगा जी। 5 सितंबर से 10 सितंबर तक, यहां पर आपको 6 दिन का टाइम दिया जा रहा है, पहले आपको 8 दिन का टाइम दिया गया था जी। ओके, राउंड 1 में यहां पे आपको सिर्फ 6 दिन का टाइम दिया गया जी। यहां पर भी जो पेमेंट रहेगा आप लोग 3 बजे तक कर सकते हैं 10 तारीख तक। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आप लोग 12 बजे तक कर सकते हो जी। अच्छा, फिर बाद में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आपके पास कब से अवेलेबल रहेगा, 6 से 10 तारीख तक रहेगा, रात के 11:55 तक आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। लॉकिंग आपका 6 तारीख को चालू होगा 4 बजे के करीब में, और ये बंद कब होगा जी, 6 तारीख को ही 11:55 में आपका बंद हो जाएगा जी। ठीक है, फिर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट उनका ऑफिशियल काम है। दूसरा जो आपका रिजल्ट रिलीज होगा
वो 13 सितंबर को होगा। पहला कब हुआ है आपके पास, अगर आप देखेंगे तो 23 अगस्त को हुआ है, उसके बाद ये 13 सितंबर को होगा। फिर आपका रिपोर्टिंग जो होगा वो 14 अगस्त से 20 सितंबर तक करना होगा और फिर बाद में 21 टू 22 आपका डेटा वेरिफिकेशन करवा के चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका राउंड 2 का हो गया बेटा जी, ये आपका कंप्लीटली राउंड 2 का हो गया जी। अगर हम बात करेंगे राउंड 3 फॉर ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग मपअप राउंड भी कहते हो, तो वो कब से शुरू होगा जी, वो 26 सितंबर से शुरू होगा और वो 2 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो जी। ओके, ये आप लोग को ध्यान देना है जी। ठीक है, फिर बाद में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है आपके पास, वो तुम्हारा 27 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक, कितने बजे तक, रात की 11:55 तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर लोगे। लॉकिंग जो होगा वो कब शुरू होगा जी आपका, अगर आप बड़े गौर से देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको जूम कर लूं तो ये हमारे पास 2 अक्टूबर को अवेलेबल होगा 4 बजे से लेके शाम के रात के 11:55 तक, सेकंड को आपका अवेलेबल रहेगा। फिर ये आपका ऑफिशियल काम है सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट आपका 5 अक्टूबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग 6 अक्टूबर से आप लोग 12 अक्टूबर तक रिपोर्ट करोगे और आपका 13 से लेके 15 के बीच में आपका जो वेरिफिकेशन है डेटा का वो इंस्टीट्यूट करके ले लेगी जी। ठीक है, ये हो गया राउंड 3 का बात। अब सर क्या बार बार फीस देना नहीं देना है, एमसीसी का भी जो ब्रोशर है ना वो भी आ जाएगा सामने, तो विल गेट द कंप्लीट क्लैरिटी ऑन दिस। अब देखो, अब हम बात करेंगे आपके पास लास्ट जो आपका ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ओके, जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, ठीक है, उसके बारे में भी इन्होंने बात किया है जी। ठीक है, अब इनमें जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो कब से शुरू होगा जी, 16 आपका अक्टूबर से शुरू होगा और 20 अक्टूबर, मतलब सिर्फ आपको 5 दिन दिया जा रहा है जी। और पेमेंट जो होगा वो आपको 3 बजे तक करना पड़ेगा 20 अक्टूबर तक, वही बात है। फिर आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग वही बात है, ओके, 17 से आपके पास 20 तारीख तक रहेगा, 11:55 तक आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे और आपका जो लॉकिंग रहेगा वो आप लोग 4 बजे से आपको 20 तारीख को अवेलेबल होगा रात के 11:55 तक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है जी। फिर आपका जो रिजल्ट है, जो लास्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट है, वो 23 अक्टूबर को आ जाएगा और रिपोर्टिंग जो रहेगा वो 24 से 30 के बीच में करना होगा और वेरिफिकेशन जो होगा वो इंस्टीट्यूट में देखा जाएगा जी। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखना। अब यार बीच में बहुत सारी हॉलीडेज आ रही है, अगर आप तुम बड़ी गौर से देखो तो यहाँ पे 2 अक्टूबर को अगर आप देखोगे यहाँ पे चॉइस लॉकिंग बताया जा रहा है, उस दिन तो आपका इंडिया में हॉलीडे रहता है ना, ओके, गांधी जयंती आपके पास रहता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या बोला गया है, अगर आप बड़े गौर से देखना, तो फॉर एंश्योरिंग द फेथफुल ऑबिडेंस ऑफ द टाइम शेड्यूल्ड एंड आल्सो कीपिंग इन द व्यू दैट लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कॉलेजेस आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल दी सैटरडे संडे एंड गेजेटेड हॉलीडे एज अ वर्किंग डेज। अब देखो बात ध्यान रखना, अगर कोई तुम कॉलेज में जा रहे हो, संडे है सैटरडे है और कॉलेज कह रहे कि नहीं आज काम नहीं कर रहे, ये नोटिस सीधा दिखा देना। हर सैटरडे संडे आपका बिकॉज काउंसलिंग में समय बहुत कम दिया गया है, तो आप लोगों को हर संडे सैटरडे कोई भी हॉलीडेज अगर रहेंगे तो आपके पास आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा जी। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रिलीज किया गया था आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बता सकते हो। और अनअकैडमी पर मतलब पूरे एडटेक में इकलौता हमारा बैच है जो कि कंप्लीटली पार्शियल ड्रॉप सेंट्रिक हमने बनाया हुआ है जी। ठीक है, अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, हमारी डेली जो क्लास है वो हमारी 7 से 9 बजे तक होती है जी। आप लोग अनअकैडमी प्लस में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइफ, सिर्फ आपको अनअकैडमी प्लस 4999 में मिल जाएगा जी। क्या क्या फीचर्स हैं, रेज हैंड का फीचर है, साथ साथ में आप लोग टॉपर से भी बात कर सकते हो जो आपको गाइड करेंगे, इवन हम भी आपको प्रॉपर्ली मेंटोर करेंगे। साथ साथ में आपको एसआरजी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा जी। ये हमारी कंप्लीट टीम स्पार्टन है जो कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका करवा रही है जी। अनअकैडमी प्रो में क्या फीचर, आप पढ़ोगे ऑनलाइन लेकिन टेस्ट आप लोग जाके ऑफलाइन देते हो, रिविजन डाउट सब आप लोग ऑफलाइन करते हो जी। अनअकैडमी के ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स हैं, आप लोग जहां पर विजिट करके भी इंक्वायरी कर सकते हो। आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।